ओके मैम, आप भी मौज में, हम भी। तो मैं भी मौज में हूँ। हाँ जी, मैं बाद में मौज में होंगी, अभी मौज में नहीं हूँ। यस मैम। अच्छा बच्चों, अब जब हमारे तुम भी लोग, कान और आंखें थक जाती हैं मोबाइल देखते देखते। वैसे तो तुम लोग की सारा दिन नहीं सकती, पढ़ने के टाइम नो पे। मैम, टाइम नहीं होता। आज मेरी क्लास फर्स्ट 1 बजे मैम ने ले ली और वो भी रह गई थी। मैंने ऑनलाइन ही उस टाइम पे आई कि 2 बजे क्लास में। 1 बजे कौन सी क्लास हुई थी तुम लोगों की? मैम अमरीन लेती हैं एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है मैम, अपनी भी लेती है? मैम हमें पता ही नहीं था कि मैम ने क्लास लेनी है। मैम 2 बजे क्लास के टाइम हमें पता होता है, हम उस टाइम ऑनलाइन आते हैं और उससे पहले हम मैम भी क्लास 1 बजे, लेती है। नहीं एक बच्चों, मैं 1:30 बजे मैं ऑनलाइन आई हूँ तो क्लास हो रही थी। नहीं नहीं बच्चों, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैम अपनी टाइम पे भी लेती हैं और एक्स्ट्रा भी लेती हैं? यस मैम। अच्छा, मैम की क्लास तुम लोग एक्स्ट्रा ले लेते हो और मेरे ये 20 मिनट तुम लोगों को बहुत ज्यादा। ओ मैम, वो भी आज एक्चुअली हमने क्लास में जो हाथ ना खड़े कर दिए। 4 क्लासेस रहती थी, उन्होंने वो बस एक्स्ट्रा पूरी करनी क्लासेस, थी। अच्छा अच्छा, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस। क्लासेस वो ले रही हैं जो उन्होंने लेक्चर नहीं लिए थे। अच्छा अच्छा, तो यूँ बोलो ना, फिर ठीक है। मैम अब आप देख रही मैंने है भी आ क्लास जाती कितनी एक्स्ट्रा क्लास। जाग रही है आज। ये अभी मैंने अभी भी जागी है दो सारी क्लास की। क्लास। ऐसी बातों पे बड़ी जागती होती है हमारी क्लास की। चलें जी, आप परेशान ना हो, नेक्स्ट टाइम मैं भी आपके सिर्फ 40 मिनट्स की ही ले लिया करूंगी, टेंशन ना लें। अच्छा बच्चों, ओके अब मैम। जी जी, मैम थैंक यू। कोई बात नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं है। वैसे भी अब थोड़े दिन तो रह गए हैं। किस कब चीज तक के है मैम? मैम? मैम फिर कब क्या तक होना है? होंगे ना बच्चों आपके लेक्चर? खत्म हो जाने हैं। उसके बाद देखें अब नई क्या पॉलिसी आती है, अभी तक तो यही बताया हमें, नेक्स्ट नहीं पता अभी तक। मैम अब हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, पेपर ले लें और हमारी जान छोड़ दे यूनिवर्सिटी। बच्चों सच में अब तो मेरा भी दिल करा पेपर हो जाए। मैम सबके पेपर्स हो गए हैं, पता नहीं इनको क्या मसला है, क्यों नहीं ले रहे पेपर। नहीं इंशाल्लाह ताला चलें, आपके भी पेपर ले ही लेंगे। मैम ये क्लासेस कब तक होंगी? बच्चों अभी तक तो हमें जो उन्होंने बताया था तो 15 तक का बताया था, 15 जनवरी तक। अब देखें नेक्स्ट क्या करते हैं। मैम तब तक तो इतना सिलेबस कर देना इन्होंने। वाकई हम बहुत ज्यादा सिलेबस कर लिया। मैम मैम पूरी पूरी लिस्ट आती है और टॉपिक के नाम तो ऐसे लिखे हुए जैसे पूरा चैप्टर पेस्ट करके दे दिया है। चलें कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं, आपने ज्यादा पढ़ लिए। मैम कहाँ पढ़ा है इतना ज्यादा, समझ ही नहीं आती है। हाँ मैम बस ये नोट्स है हमें कि वो मिलते नहीं है। नोट्स नहीं है ना पास, अब इस तरह से तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों। मैम स्लाइड्स भी तो नहीं देते ना टीचर। नहीं, मैंने स्लाइड दी हुई है तुम लोगों को। मैम आपने दी हुई है, मेरी टीचर्स के साथ रोजाना यही बात होती है कि स्लाइड सेंड कर देना, कि मुझे नहीं मिलती स्लाइड और मेरे सारा रह जाता, समझ भी नहीं आती मुझे बच्चों कुछ। ये फेमिनिस्ट थेरेपी की स्लाइड्स नहीं मैंने यहाँ बस आपको दी, वो मैंने सोचा कि कंप्लीट हो जाए तो मैं एक ही तरफा सेंड करूंगी। ठीक है मैम। अच्छा बच्चों, अब हम लोग एक और प्रॉब्लम जो फेमिनिस्ट थेरेपी का जिसपे सबसे ज्यादा था, आप ये कह लें कि फोकस, वो थी पावर एनालिसिस। अब उनके अकॉर्डिंग ये था कि अब इसमें बच्चों आती है, मतलब पहले यही देखा जाता था कल्चरल अकॉर्डिंग के जो फिजिकल पावर है वो मेल के पास ज्यादा है और फीमेल के पास कम है। तो उस फिजिकल पावर की वजह से या उस फिजिकल पावर की इनबैलेंस की वजह से फीमेल्स को बहुत सी जगहों पे, आप ये कह लेंगे, बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा था। फिर अगर ओबियसली आप घर से बाहर नहीं जा रही, आप घर से बाहर कोई काम करने भी जा रहे हैं तो आपको वहां पे भी बाजुकात फिजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ता था। फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शुरू शुरू में ये भी उन्होंने सबसे ज्यादा, एक मिनट बच्चों, पॉइंट रेज किया था कि जब एक्चुअली जो मेल क्लाइंट है वो बाजुकात फीमेल क्लाइंट को सेक्सुअली बहुत ज्यादा हैरेस कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वहां पे भी यही था कि फिजिकल पावर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कोई उनकी बात सुनता नहीं है या उनके अकॉर्डिंग करता नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता फैमिली के वर्क डिसीजंस में भी, मतलब हर तरह की बातों में इस तरह से लेके आते थे। तो फेमिनिस्ट थेरेपी ने ये कहा कि मैम आप, जी जी मैम रिफ्रेमिंग बता रही थी पहले आप। जी मैम लेक्चर खत्म होने से पहले, मीटिंग एंड होने से पहले आप रिफ्रेमिंग करवा रही थी। ठीक है, लेक्चर एंड होने से पहले जो बात है तो एक दफा पूछ लीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम रिफ्रेमिंग करवा रही थी आप। लेक्चर एंड होने से पहले क्या करूं? मैम लेक्चर एंड होने से पहले आप रिफ्रेमिंग का बता रही थी। इसका रिफ्रेमिंग का, रिफ्रेमिंग एंड लेबलिंग रीफ्रेमिंग, पिछली अच्छा स्लाइड। अच्छा, रीफ्रेमिंग और लेबलिंग का, जी ठीक है बच्चों। तो
तो फिर फेमिनिस्ट थेरेपिस्ट ने या फेमिनिस्ट थ्योरी ने एक्चुअली ये क्लेम किया था कि पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पावर से रिलेट नहीं करती, बल्कि एक्चुअली हमारी उन्होंने पावर को 4 टाइप्स में कर दिया था डिवाइड, जिसमें ओबियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है फिजिकल पावर को उन्होंने वहाँ पे एक आप ये कह लें कि जगह दी थी कि वो एक सोमैटिक पावर है। फिर उन्होंने इसके साथ साथ इंटरपर्सनल और इंट्रासाइकिक पावर को भी इंक्लूड किया था, फिर इंटरपर्सनल और सोशल कंस्ट्रक्चुअल पावर को इंक्लूड किया था, स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्टेंशियल को भी किया था। यानी कि उन्होंने पावर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सोमैटिक पावर क्या होगी किसी की, ओबियसली जो कि फिजिकल से रिलेटेड होगी। आप फिजिकली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, ड्रिंकिंग हैबिट्स क्या है, आप खाना कितना खाते हैं, या कोई भी काम जो है वो आप कितनी ज्यादा इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। ठीक है, ओबियसली वो तो एक बॉडीली पावर आप कह सकते हैं कि ठीक है मेल्स के पास वो बॉडीली पावर ज्यादा होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट थी इंट्रा पर्सनल और इंट्रा साइकिक पावर। अब इंट्रा पर्सनल पावर क्या होती है बच्चों? इंट्रा पर्सनल पावर का मतलब होता है कि जो हम सब लोग एज एन इंडिविजुअल अपनी सेल्फ के साथ हमारा एक रिलेशनशिप होता है, हमारी अपनी फीलिंग्स हैं, अपने इमोशंस हैं, हम चीज़ों को डिफरेंट तरह से अलग तरह से देखते हैं। अब आप लोग साइकोलॉजिकली या मेंटली कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, अब इसका बैलेंस जो है मतलब वो फिजिकल पावर से रिलेट नहीं करता। हो सकता है बहुत सी फीमेल जो है वो मेल से ज़्यादा फिजिकली कह रही हूँ बच्चों, इंट्रासाइकिकली ज़्यादा पावरफुल हो। इसकी वजह क्या हुई? हो सकता है वो चीज़ों को अलग तरह से देखती हो। अगर लाइफ में बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा हो तो उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए उनको ज्यादा अच्छे हैबिट मतलब तरीके आते हों, उनकी सोशल कॉम्पिटेंस बहुत अच्छी होगी, या आप ये कह लें कि इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अब एक पावर में आप ये नहीं देखेंगे कि फिजिकली एक पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जैसे ही उसको किसी ऐसे सिनेरियो का या ऐसे सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पे फॉर एग्जांपल के उसको हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा है, अपने काम को फुलफिल करने के लिए उसको हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे वो हाथ पांव छोड़ के बिल्कुल बैठ गया। तो वहां पे आप क्या करेंगे? मतलब वहां पे उसकी फिजिकल पावर किसी काम की नहीं है, वहां पे उसके इमोशंस को जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतना ज्यादा वो अच्छा काम कर सकेगा। और इस तरह आपने देखा होगा कि बहुत दफा बहुत सी जगहों पे आप लोगों ने अपने घर में बच्चों इस तरह एग्जामिन किया होगा कि आप में से बहुत से लोगों की जो मदर हैं वो इमोशनली उनके फादर से ज्यादा स्टेबल होंगे, बल्कि अगर उनके फादर को कहीं पे भी किसी जगह पे किसी हार्डशिप को फेस करना पड़ता है या किसी भी नेगेटिव इवेंट को फेस करना पड़ता है तो आपकी मदर ही है जो कि उनको उस नेगेटिव इवेंट्स में आप ये कह लेंगे बूस्ट अप करती हैं, एनकरेज कर रही होती है, क्योंकि उनके पास इमोशनल पावर ज्यादा। उसके बाद है बच्चों इंटरपर्सनल पावर और सोशल कंस्ट्रक्चुअल पावर। इंटरपर्सनल पावर क्या होती है? जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं दूसरे लोगों के साथ, यानी कि हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में कितने ज्यादा अच्छे हैं। अब नो डाउट हम ये नहीं कह सकते कि मेल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में अच्छे नहीं होते या फीमेल ज्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि वो एक अलग बहस है, वो उस पे अलग रिसर्चेज हैं। इस पे अब इसमें सिर्फ हमने यहाँ पे पावर का एक आप ये कह लें बच्चों के एक लेवल सेट किया है कि अगर कोई फीमेल इंटरपर्सनल पावर में ज्यादा अच्छी होगी या उसकी इंटरपर्सनल पावर ज्यादा अच्छी है, वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को अपने साथ ज्यादा अच्छा लेकर चल रही है, तो इट मीन्स वो ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि जब आप अपने साथ आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं तो इट मीन्स कि आपका उन लोगों के साथ जो ताल्लुक है वो अच्छा है और आप बहुत से कामों में कहीं ना कहीं उन लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से गुड नहीं है तो उसका क्या होगा बच्चों? अब जब वो अच्छे नहीं है तो आप एक तकलीफ में रहेंगे, आपका उनके साथ अच्छा अगर चल नहीं रहा तो आप कहीं ना कहीं आपको ये होगा कि आप शायद कोई काम या कोई डिसीजन है वो अकेले ले रहे हैं तो कहीं गलत ना हो जाए। जब सब मिल के एक काम या एक डिसीजन में आपका साथ दे रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि अगर ये डिसीजन गलत भी हुआ या इसमें कोई मिस्टेक भी हुई तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग एटलीस्ट आपके साथ, तो वो पावर एक अलग पावर। तो उसके बाद है बच्चों स्पिरिचुअल पावर, जिसके बारे में आपको पता ही है कि हम सब लोग अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर रहे होते हैं। बाजों का जो फीमेल्स कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि फीमेल मतलब अगर मुस्लिम फीमेल्स की बात की जाए कि वो थोड़ी ज्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, और इसमें भी कल्चर थोड़ा ज्यादा रोल प्ले करता है। आप अगर किसी ऐसे कल्चर में रह रहे हैं जहाँ के आपकी फैमिली का कल्चर ये है कि आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा है या इन चीजों की तरफ ज्यादा है, तो क्योंकि आपको माहौल ऐसा मिला हुआ है तो आपकी पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा माहौल नहीं मिला, वो चीजें वैसी नहीं मिली, तो बाजू का आपकी पावर डिक्रीज हो जाती है। अब आपके पास ये 4 टाइप्स ऑफ पावर है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली जब आपके पास कोई क्लाइंट आ रही है फीमेल, अब उसके लिए पावर
किस किस तरह से वो पावर को किस सिनेरियो में देख रही है, क्या वो उसे सोमैटिक सिनेरियो में देख रही है, क्या उसे इंट्रापर्सनल में देख रही है, इंटरपर्सनल में देख रही है, स्पिरिचुअल में देख रही है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो जिस तरह से उन चीजों को देख रही है, उस पावर एनालिसिस को हम आपने पावर एनालिसिस तो कर लिया उसका कि वो चीजों को इस तरह से देख रही है, वो इन चीजों को इस तरह से लेकर चल रही है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब हमने पावर एनालिसिस करने के बाद उसकी पावर इंटरवेंशन करनी है। अब पावर इंटरवेंशन आप कैसे करेंगे? आप इन सब चीजों के अकॉर्डिंग उसे ये सिखाएंगे या बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पर्सन आता है, वो कह रहा है कि अगर आप मतलब कि आप अगर सोशली ज्यादा पावरफुल है, अगर आपके दोस्त बहुत ज्यादा है तो इट मीन्स आप पावरफुल है। तो वहां पे आप उसको एक नई इंटरवेंशन देंगे। ठीक है, आप दोस्त बना नहीं सकती, लेकिन आप ट्राई तो करें। आप अपने घर में जितने लोग रहते हैं उनके साथ किसी ना किसी तरह की दोस्ती करने की कोशिश करें, या आप उन्हें बहुत सी लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल देंगे, या आप ये कह लें बच्चों कि आप उसकी तवज्जो उस तरफ दिलाएंगे कि हो सकता है उसके अंदर अगर इंटरपर्सनल पावर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी इंट्रापर्सनल पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, और स्पिरिचुअल पावर पे वर्क करके वो अपनी बहुत सी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकती है। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे आप लोग करते हैं, मतलब कि जो भी काम हो, जब मुश्किल आई तो आप फौरन कह रहे थे कि जी अच्छा ठीक है बल्ला मालिक है। तो ये बात जब आप कहते हैं तो इस बात को कहने से भी क्या होता है, इस बात को कहने से भी बच्चों आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है। कहीं ना कहीं आप अपनी सारी तकलीफों को साइड पे करके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और बाद में जो आपका डिप्रेशन का लेवल वो भी था आहिस्ता 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 कम होता जाता है। यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर है? यस मैम। अब आप लोग पूछ रहे थे रीफ्रेमिंग और रीलेबलिंग का। रीफ्रेमिंग और रीलेबलिंग जिस तरह से बच्चों कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है ना, ये भी सेम वैसे ही है कि हम एक क्लाइंट को रिफ्रेमिंग कर रहे होते हैं कि एक क्लाइंट एक चीज को लेके चल रहा है, वो चीज उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि आपके पास कोई क्लाइंट आई है, फीमेल आई है फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आई है। अब वो प्रॉब्लम जब आपने सुनी है, आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, प्रॉब्लम से रिलेटेड अपनी हिस्ट्री बताएगा, तो जब आप हिस्ट्री सुनेंगे या मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे तो आपको लगेगा ये प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, मतलब कि इतनी सी बात है और वो इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम कह रही है। फिर आप क्या करेंगे, आप उस प्रॉब्लम को एक्चुअली उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे कि एक्चुअली वो इंडिविजुअल इस प्रॉब्लम को किस तरह से देख रहे हैं, कितना बड़ा करके देख रहे हैं। फिर ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल आप फिर फैमिली सर फिर आप ये देखेंगे कि क्या इस प्रॉब्लम को वो अपने ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, या इस प्रॉब्लम की वजह वो खुद को दे रहा है, या दूसरों को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को डाल रहा है। फिर उसके बाद यानी कि आपकी रीफ्रेमिंग हो गई, आपको पता चल गया कि एक पर्सन इस तरह की प्रॉब्लम लेके आया, लेकिन इस प्रॉब्लम का होना सिर्फ उसकी अपनी वजह से है, दूसरे लोगों का कहने की वजह से सिर्फ उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ रहे हैं। फिर अब आप उसके बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद फिर आप उसकी रीलेबलिंग करते हैं, यानी कि उसी चीज को एक नए और इफेक्टिव वे में उसे सिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फीमेल आई है और वो डिप्रेस है अपने बच्चों स्किन कलर की वजह से डिप्रेस है, या चलें स्किन कलर की वजह से नहीं डिप्रेस, तो अपने ओवरवेट की वजह से डिप्रेस है। क्योंकि फीमेल को मुझे लगता है कि हम सब लोग जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं या कुछ भी कर जाएं, जितना भी कह लें बच्चों, ये दो बातें ऐसी होती हैं जिनपे हमारा आप ये कह लें कि दुखती रग होती है। तो अब वो आपके पास आई है, अब आपने ओब्वियसली उसकी सारी सिनेरियो में उसको देखा है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं। तो हिस्ट्री लेने से आपको ये पता चला है कि ये चीजें उसने सिर्फ और सिर्फ अडॉप्ट की है मीडिया से लेके, या उसने सिर्फ ड्रामों में मूवीज में ऐसा देखा है कि जी अगर आप थिन है तो इट मीन्स आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, अगर आप गोरे हैं तो आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप गोरे नहीं है तो इट मीन्स आप अच्छे इंसान ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि वो दूसरे लोगों के सिनेरियो में उन चीजों को देख रही है। तो आप इसको क्या किस तरह से करेंगे, इसको सोर्ट आउट आप क्या करेंगे बच्चों, आप उसके अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट स्किल्स के बारे में देखेंगे, या आप उसको डिफरेंट उन लोगों के एग्जांपल देंगे। यहाँ पे फिर आपके नॉलेज की भी कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे टेस्ट स्टार्ट हो जाता है कि जिनके स्किन कलर होने या ना हो, जो स्किन कलर किसी भी तरह का होने के बावजूद वो एक सोसाइटी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और मतलब सब लोगों को ये लग रहा होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा प्यारे नहीं है तो इट मीन्स आपकी शादी किसी अच्छी जगह नहीं हो सकती, या आप अगर बहुत ज्यादा आप ये कहें ओवरवेट है तब आपकी शादी नहीं अच्छी जगह हो सकती है, किसी अच्छे इंसान से नहीं हो सकती। मतलब ये चीजें वो हैं जो हम लोग अपनी मीडिया से देख के सीखते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप हो सकता है आप उसे कोई ऐसी एग्जांपल देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप उसे ये सिखाएंगे, ये चीजें सिर्फ आप मतलब हो सकता है उतनी आप ये कह लें बच्चों ओवरवेट हो भी ना, फिर आप उसे ये बोलेंगे कि चलें अगर आपको लगता है कि आप ओवरवेट हैं लेकिन इस ओवरवेट को कम कर लें,
कम करने के लिए भी तो कुछ करे ना। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपने परेशान ही होते रहना है और लेकिन उस चीज से छुटकारा नहीं पाना, बल्कि परेशानी में खाना पीना और ज्यादा करते हैं। तो रीलेबलिंग में हम क्लाइंट की उस रीलेबल को जो कि उसने पहले अपने ऊपर लगाया होता है, पहले तो ये उसे बताते हैं कि हमारी जो भी फिजिकल अपीयरेंस है वो ठीक है, आप उसे जो भी आपको लग रहा होगा कि आप उसे एक मोरल लेसन दे रहे हैं, उसको देने के बाद आप उसे एक प्रैक्टिकल कुछ चीजें देते हैं। आप उसे कहते हैं कि चलें अगर आपको लगता है कि फिर भी थिन होना या चलें जी आपके लिए फेयर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। जब आप उस पर वर्क करेंगे, आप उसे सजेशन देंगे, चले आप पॉलर चले जाएं या चले आप अपने खाने पीने का अगर आप राइटिंग स्टार्ट कर दें, इतनी ज्यादा ना स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कम करना स्टार्ट करें। अब आपने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया, जब वो उस प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे काम करना स्टार्ट होगी तो उससे क्या होगा बच्चों, उसका थोड़ा ध्यान लगा रहेगा उसमें। जैसे जैसे वो ध्यान खत्म हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे ध्यान उस साइड पे लगा रहेगा तो दूसरी साइड से ध्यान आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है उसको बहुत सी और चीजें अपनी मतलब अपनी लाइफ में अपनी बहुत सी और स्किल्स के बारे में पता चल जाए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? BS 8th। जी मैम क्लियर है। बिलाल आप जागे हैं? जी मैम मैं लेक्चर सुन रहा हूँ आपका। तुम लोग इतना सोते क्यों हो बच्चों? क्लास में भी सोए रहते थे। अच्छा बच्चों मुझे ये बताएं कि फैमिली थेरेपी पढ़ें अब हम या रियलिटी थेरेपी पढ़ें? मैम कौन सी ज्यादा मजे की है? बच्चों अब तो इस तरह मैम से पढ़ा के फैमिली। तो मुझे कोई भी मजा मैम नहीं। रियलिटी। मैम फैमिली। मैम रियलिटी। मैम फैमिली। मैम दोनों ही नहीं, कोई और करते हैं। मैम फैमिली थेरेपी पढ़ते हैं या चिल्ड्रन? थोड़ा बहुत तो आइडिया रियलिटी है। मैम या चाइल्ड का पढ़ते हैं या ये फैमिली का नहीं कि वो पढ़ते लोग हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। और उसके बाद अगर ही ना, इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। बच्चों असल में ये है कि देखें अगर इसके बाद हमारे पास और टाइम हुआ तो हम फैमिली भी पढ़ लें। हैं? मैम नहीं, इतना नहीं है बस। यस मैम रियलिटी रियलिटी बस। चलें बच्चे मैम रियलिटी रियलिटी थेरेपी नहीं पढ़ते। कल मैम हम नहीं। थेरेपी पढ़ेंगे। मैम नहीं। तो मतलब मैम ये क्या? ही ना मैम हमने फैमिली थेरेपी पढ़नी है। जी। मैम फैमिली थेरेपी पढ़नी है। चले फैमिली थेरेपी पढ़ लेते हैं। थैंक यू नहीं मैम। मैम अभी रियलिटी पढ़ लेते हैं, फैमिली आप इकरा को बाद में। मरियम और इकरा तुम लोगों का तो आपस और में नहीं मरियम। सेट हो रहा, तो बाकियों के साथ क्या सेट होगा? मैम देखिए मरियम कोई मैम क्वेश्चन अभी करती है पढ़नी है। बीच में, एमी फजूल में बीच में बोल रही है। जी रुबाब पढ़नी है इंशाल्लाह। असल में बच्चों हम मैम ऐसे आपने करते हैं। अटेंडेंस ले ली है? जी बच्चों मैंने अटेंडेंस ले ली थी, पहली क्लास में ही ले ली थी। ओके मैम। अच्छा मैम बच्चों फिर अब बच्चे कुछ लेक्चर अब खत्म हो आए। गया, कल काटते हैं या अब फिर कौन काटते आया? हैं? सब लोग थे पहले। मैम कश्यप की डिस्कनेक्ट हो गई थी। नहीं तब तो कश्फ थी मेरे ख्याल में। अच्छा बच्चों मैंने आपको ये बताना था कि हम लोग ठीक है अब फैमिली थेरेपी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद टाइम हुआ तो रियलिटी थेरेपी भी पढ़ लेंगे। हम अभी पढ़ने लगे। अभी नहीं पढ़ने लगे बच्चों, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। हाँ फिर